सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नैब ने मुतनब्बे किया है, वार्निंग दी है कि जो लोग मलक रियाज के दुबई वाले प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे, अपार्टमेंट खरीदेंगे, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जाएगी। देखें, पाकिस्तान से जो कैपिटल फ्लाइट है वो एक बहुत बड़ा मसला है और कैपिटल फ्लाइट ज्यादा दुबई है, फिर बहुत कम लंदन या अमेरिका है। ज्यादा जो कैपिटल फ्लाइट है वो दुबई है, दुबई से फिर वो आगे जाती है। तो अगर हम दुबई की कैपिटल फ्लाइट रोक लें, तो पाकिस्तान के काफ़ी हद तक जो फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन है, वो आ जाएगा। अब दुबई की कैपिटल फ्लाइट को रोकने के लिए कई दफ़ा लिस्टें आई हैं उन लोगों की जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं या दुबई में बिज़नेस है, लेकिन हमने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया। एक तरफ दुबई ने हमारे वीज़े भी बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ हमारी दुबई को कैपिटल फ्लाइट भी है। तो मेरे ख़्याल में तो जो भी दुबई में कैपिटल फ्लाइट है, उसका हर मुमकिन रास्ता रोकना चाहिए। कतई नज़र वो कैपिटल फ्लाइट मलक रियाज के प्रोजेक्ट में है या किसी और तरीके से है। इलीगल कैपिटल फ्लाइट मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आती है और ये जो हुंडी हवाले का काम है, इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहिए और हर तरह से इस पर पाकिस्तान में क्रैकडाउन होना चाहिए। जैसे इंसानी स्मगलिंग पर है, ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग पर भी और रुपए की स्मगलिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए और इसकी गैर कानूनी जो स्मगलिंग है उसको रोकना चाहिए। जहां तक मलक रियाज साहब का ताल्लुक है, उन्होंने आज अपने एक ट्वीट में कहा है कि मेरे सीने में बहुत से राज दफन है और अगर मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं एक तूफान पैदा कर। अच्छा, वो तूफान पैदा करते हैं, उनको किसने रोका है? वो क्यों रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं? यही तूफान वो कह सकते हैं ना कि उन्होंने किसको कितने पैसे दिए हैं। तो वो बता दें कि उन्होंने किसको कितने पैसे दिए हैं। ये कोई ब्लैकमेल करने वाली बात नहीं, ये तो पाकिस्तान पर एहसान होगा। मैं समझता हूँ अगर मलक रियाज साहब ये बता दें कि उन्होंने आज तक किसको कितनी रिश्वत दी है, तो इस बुनियाद पर ही मलक रियाज साहब के साथ नरमी करनी चाहिए कि चलो उन्होंने जिस को जितने पैसे दिए हैं वो ऑन ओथ आकर बता दें कि उन्होंने किसको दिए हैं। वो कहते हैं मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूं। एक ही ट्वीट में पहले वो ये कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मेरे ज़हन में सीने में बड़े राज हैं, मैं अफ़शा कर दूंगा। भी आपके सीने में कोई कौमी राज तो हो नहीं सकते। आप मुल्क के वजीर आजम, वजीर दिफा, ये आपके पास कोई पाकिस्तान का एटमी राज तो है नहीं, कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ है नहीं। आपके पास एक ही चीज है, वो है कि आपने किसको कितने पैसे दिए। अच्छा, यही सवाल आपसे इमरान खान के मुकदमे में भी पूछा जा रहा है कि आपने इमरान खान को कितने पैसे दिए। जब आप कहते हैं मेरे सीने में बड़े राज हैं, मैं बता दूंगा, तो आप यही बताएंगे ना आपने किसको कितने पैसे दिए। तो आप शुरू करें, इमरान खान से शुरू करें और जिसके नाम आप लेना चाहते हैं लें। और आप कहते हैं आपके पास सबूत है फौरन। मेरे ख्याल में उनके आज के ट्वीट पर तो उनको आप मजीद एक मुकदमा बनाना चाहिए कि उन्होंने जिसको जितनी रिश्वत दी है वो आकर सबूतों के साथ हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को दें ताकि रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। और इसके बाद उन्होंने जो नाजायज काम लिए हैं, उन्होंने पैसे किसी काम के दिए हैं ना, मुफ्त में तो किसी को पैसे नहीं दिए हैं। तो उसके बाद जो उनके नाजायज काम हुए हैं वो भी कैंसिल किए जाएं। मतलब अगर किसी को पैसे दे के उन्होंने कोई नाजायज काम, नाजायज फेवर ली है, तो जहां पैसों की वापसी होनी चाहिए वहां उस फेवर की भी तो वापसी होनी चाहिए, नाजायज फेवर की। कि वो नाजायज फेवर मलक रियाज साहब के पास रहेगी और वो कहेंगे कि मैंने तो बहरिया टाउन बड़ी मेहनत से कमाया है, ये लोगों को रिश्वत तो मैं ऐसे ही देता रहा। भाई, आप ये जो बहरिया टाउन आपने बनाया है, ये रिश्वत से बनाया है, गैर कानूनी तरीके से बनाया है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाया है। उसके लिए आप रिश्वत देते रहे सियासतदानों को, अफसरों को, जिसको भी, चाहे वो नौकरियों की सूरत में दी, चाहे सहाफियों को दी। तो मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान के मुफाद में मलक रियाज को ये चाहिए कि वो उसने जिसको जो पैसे दिए हैं वो लिस्ट पर शाया कर दे और ओनोथ आकर बयान दे दें, बेशक दुबई की अदालत में जाकर हल्फिया बयान दे दें और वो पाकिस्तान एम्बेसी को दे दें कि मैंने आज तक इस बंदे को इतने पैसे दिए हैं। वो दुबई की अदालत में ये बयान दे दें कि ये मेरा हल्फिया बयान है, ये मेरे सबूत हैं, पाकिस्तान वहां से हासिल कर लेगा। वरना वो पाकिस्तान आकर बता दें, कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दें, कोई सबूत जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दें, कुछ करें। सिर्फ थ्रेट ना करें। वो हर बार थ्रेट करते हैं कि मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। भाई, बता दें
दामन साफ है, आसिम मुनीर का दामन तो साफ है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जो अस्करी क़यादत है उसका दामन साफ है, मौजूदा जो क़यादत है उसका दामन साफ है, तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ना। मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ ने आपसे कोई पैसे लिए हैं, जो मेरा मतलब है आप शहबाज शरीफ का नाम बता देंगे। आपने जिसको जो पॉलिटिकल डोनेशन दिया है, देखिए वो पॉलिटिकल डोनेशन है। जो सियासी चंदा आपने किसी सियासी जमात को दिया है, सियासतदान को दिया है, वो सियासी चंदा होगा। सवाल तो ये है कि आपने उसके वजह उससे फेवर क्या ली है, सियासी चंदा किस किस सियासी जमात को दिया है, किसको कितना दिया है, पीटीआई को कितना दिया है, पीपल्स पार्टी को कितना दिया है, मुस्लिम लीग नून को कितना दिया है, किस बंदे को इलेक्शन लड़ने के लिए कितने पैसे दिए हैं, किस अफसर को कितने पैसे दिए हैं, किस जर्नैल को कितने पैसे दिए हैं। मलक रियाज साहब को ये सारी लिस्ट बतानी चाहिए और ये कौम के साथ आनी चाहिए। अगर वो ये नहीं करते तो वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मैं कहूंगा वो रिश्वत के बाजार के बादशाह हैं। मलक रियाज साहब को रिश्वत के बाजार के बादशाह होने का एजाज हासिल है। लेकिन अगर अब वो कोई सच बोलने की थ्रेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बता दूंगा, भाई बता दें, रोक क्यों रहे हैं? आपके खिलाफ हुकूमत ने प्रेस रिलीज जारी की है, आप जवाब में बता दें कि आपने आज तक, लेकिन सबके नाम लेने हैं। ये नहीं है कि किसी को बचाना है किसी को नहीं बचाना। फिर आपकी तफ्तीश होगी, फिर लिटर परेड वाली तफ्तीश होगी कि सही नाम और पूरे नाम बताएं, किसको कितने दिए हैं। क्योंकि रियासत को भी पता है आपने किसको कितने पैसे दिए हैं। कोई रियासत ऐसा नहीं है कि रियासत को नहीं पता है। आप जरा सारे सबूत और सब कुछ लेकर आ दें ना, तो फिर पता लग जाएगा कि आपने किस जज को कितने पैसे दिए हैं अपना काम कराने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट खोलने के लिए आपने किस जज से, किस चीफ जस्टिस को कितने पैसे दिए, किसको क्या टूर कराया, किसको टिकट दी, किसको डॉलर दिए, किसको घर दिया, सब बता दें मलक साहब। आप मलक रियाज साहब, आपसे दरखास्त है कि आप सब बता दें। और मैं रियासत पाकिस्तान से भी कहता हूं कि अब जबकि मलक रियाज ने ये थ्रेट किया कि मैं बता दूंगा, तो आप उनके रेड वारंट जारी करके उन्हें पाकिस्तान लाएं और सबसे पहले उनसे यही पूछें कि उन्होंने किसको कितने पैसे दिए हैं, क्योंकि उससे आगे पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कोई हीरो की अंगूठियां बुशरा बीबी को दी हैं तो बता दें, और अगर और भी किसी को कुछ दिया है तो वो भी बता दें। इसमें ऐसी कौन सी शर्म वाली बात है? शर्म में क्या शर्म है? दिए हैं तो बता दें, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि और सारे सबूत देकर जाएं। अल्लाह मियां आखिरत में आपको सुरखरू करेगा, आप अपने सारे गुनाह का कफारा अदा करके जाएं। ये जो रिश्वत है ये आपकी कब्र पर भी बोझ है और हर जगह, तो आप बता कर जाएंगे कि आपने ये किसको क्या दिया है। हुकूमत ने ये कहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की और बैरिस्टर गौहर की जो बात हुई है वो फौजी हलकों ने, आर्मी चीफ ने वजीर आजम को बता दी है। कॉमन सेंस की बात है ये, ऐसी कौन सी जब मुलाकात ही खुफिया नहीं थी, तो जब मुलाकात का सबको पता था कि मुलाकात हुई है, तो उसके मंदरजात भी बता दिए होंगे। और मंदरजात बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का मंजरनामा बता रहा है कि मंदरजात क्या है। 14 साल की कैद बता रही है कि मुलाकात में क्या हुआ है। इमरान खान के ट्वीट बता रहे हैं कि मुलाकात में क्या हुआ है। इसमें कोई जानने वाली बात है ही नहीं। पीटीआई और में बैरिस्टर गौहर की कोई हैसियत ही नहीं है, आप समझें। बैरिस्टर गौहर एक डमी चेयरमैन है जिनका कोई इख्तियार नहीं है। उनसे ज्यादा बाख्तियार गंडापुर है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि गंडापुर और बैरिस्टर गौहर में से पीटीआई में ज्यादा ताकतवर कौन है, तो गंडापुर है। एस्टेब्लिशमेंट तो गंडापुर से बात करना चाहेगी। बैरिस्टर गौहर के पास क्या है? कौमी असेंबली में उमर यूब की चलती है, बैरिस्टर गौहर की क्या चलती है? कुछ भी नहीं चलती है। वो एक डमी चेयरमैन है, और डमी चेयरमैन से आसिम मुनीर ने या आर्मी चीफ ने क्या बात करनी थी? सबको पता है कि वो एक डमी चेयरमैन है और डमी चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं है। जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है उससे क्या बात की जा सकती है? अगर उन्होंने कोई बात करने में कोशिश भी की तो उस पर उनको बता दिया गया कि सियासी बात यहाँ ना करें। फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई बैक चैनल राब्ता नहीं है। गंडापुर के साथ फ्रंट चैनल राब्ता है एपी में अमन कायम करने के लिए। कुर्रम में जो कुछ हो रहा है, कुर्रम में जो ऑपरेशन हो रहा है, वो आर्मी चीफ की सियासी मुलाकातों के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ एक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और उसमें केपी की गवर्नमेंट ताउन कर रही है। सब सियासी जमातें भी उसमें ताउन कर रही हैं, कोई सियासी जमात उसमें मुतनाज़ नहीं बना रही है और ऑपरेशन के साथ सब खड़ी हैं। वो तो इस सिक्योरिटी के लिए मुलाकात थी। मुझे लगता है बैरिस्टर गौहर साहब वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, ना 3 में ना 13 वाली बात है। उनकी पाकिस्तान की सियासत में यही हैसियत है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, और ये बात एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को पता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। ना इमरान खान उनको कोई
देने के लिए तैयार हैं एक इख्तियार, और ना कोई इख्तियार उनके पास है। उनकी पार्टी में उनका चपरासी उनकी बात नहीं मानता, लीडर तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर और आर्मी, जब फौज ने पीटीआई से बात करनी होगी तो फौज को पता है पीटीआई में किससे बात करनी है, और उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि सबको पता है बैरिस्टर गौहर से बात करने का मतलब है बात को जाया करना। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर ना बैक चैनल का हिस्सा हो सकते हैं, ना वो किसी ट्रैक टू का हिस्सा हो सकते हैं। वो एक शो पीस है, वो पीटीआई का एक शो पीस है, जिसे उस दिन गंडापुर भी बतौर शो पीस ही साथ लेकर गए, और उस शो पीस से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं। मुशाहिद हुसैन साहब बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप जो आया ना वो इमरान खान को रिहा करा लेगा। सैयद मुशाहिद हुसैन एक सीनियर सियासतदान है, उनको ट्रंप से बहुत उम्मीद है कि ट्रंप ही इमरान खान को रिहा कराएगा। मैं समझता हूँ मुशाहिद हुसैन साहब का ये जो तजिया है, ये हकायक के बरक्स है। उनको शायद, हालांकि वो खुद को डिप्लोमेसी के, फॉरेन डिप्लोमेसी के माहिर समझते हैं और माहिर हैं भी, उनकी बहुत रिसर्च है फॉरेन डिप्लोमेसी पे, और फॉरेन डिप्लोमेसी पे उनकी बहुत गिरफ्त है। उनको अमेरिका के काम करने का अंदाज भी पता है, लेकिन शायद इमरान खान की मोहब्बत उनके दिल में इतनी ज्यादा है कि वो हकायक समझ नहीं पा रहे हैं। उनका सबका ख्याल था कि पहली तकरीर में ही कुछ होगा, आगे कुछ होगा। अभी तक तो ट्रंप के एजेंडे में इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी तो ट्रंप को बहुत बड़ी जो बातें कर रहे हैं उनमें पाकिस्तान और इमरान खान तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे, और उनकी कोई अहमियत नजर नहीं आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मुशाहिद साहब की ये जो बात है कि ट्रंप जो है इमरान खान का गारंटर बन जाएगा। ट्रंप क्यों इमरान खान का गारंटर बनेगा? इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका कोई गारंटर नहीं है। उनकी गारंटी उनके बच्चे देने को तैयार नहीं, उनकी गारंटी उनकी बहनें देने को तैयार नहीं, उनकी गारंटी कोई देने को तैयार, उनकी पार्टी उनकी गारंटर नहीं है। किसी कोई इमरान खान का गारंटर नहीं है। ट्रंप कैसे गारंटर हो सकता है? कल को इमरान खान डिफॉल्ट करके फिर क्या होगा? तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो बात है ना कि ट्रंप इमरान खान का गारंटर होगा, ये एक मज़ाक़ खेज बात है। इसका कोई हकीकत नहीं है। डिप्लोमेसी में ऐसे नहीं होता। वैसे भी मुशाहिद साहब को समझना चाहिए कि डीप स्टेट खत्म किया है, तो उसके बाद जो है वो अब अमेरिका जो रजीम चेंज ऑपरेशंस खत्म कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज करके इमरान खान को कैसे लाएगा? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की जो इंतजामिया है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान में इमरान खान के मामले में कोई मुदाखलत करेगी। और मुझे लगता है कि जो ट्रंप से उम्मीदें मुशाहिद हुसैन ने और दीगर दोस्तों ने रखी हैं, वो दिन ब दिन टूटती जाएंगी। 3-4 माह 6 माह बाद जब हम इनसे बात करेंगे तो नाउमीदी साफ नजर आएगी। लेकिन अभी नए ट्रंप आए हैं, नई नई उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी हलफबरदारी ने पीटीआई की उम्मीदों पर बहुत पानी फेरा है। किसी नामवर को दावतनामा नहीं था, और अब सूरत हाल ये है कि रिचर्ड गर्नेल भी खामोश हैं, और अमेरिकी इंतजामिया में से कहीं से भी इमरान खान के लिए कोई आवाज नहीं आ रही। लिहाजा मुझे तो लगता है ट्रंप इंतजामिया ने इमरान खान को डंप कर दिया है, और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे चलेगी, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ आगे चलेगी। इशारे यही हैं कि वो पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ आगे चलने का मंसूबा रखते हैं। यहाँ अमेरिका कंफर्टेबल है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ। वो फिलहाल ऐसा कोई एडवेंचर करने के लिए पाकिस्तान में नहीं तैयार।